हेलो बच्चों, ये आज मेरी सेकंड क्लास है 9th के मैथ की। कल हमने फर्स्ट क्लास ली थी। उसमें मैंने आपको बेसिक कराया था, नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर सम इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये कह रहा है क्या हम जीरो को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। या पहले तो ये बताना है क्या जीरो रैशनल मतलब जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर है तो क्या हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हमें दिखाना है यहाँ पे। तो हाँ, जीरो एक आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस जीरो आपका क्या है, रैशनल नंबर है। जीरो इज रैशनल नंबर। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, 0/1, 0/2, 0/3। चाहे हम इसके नीचे कुछ भी करें, जब जीरो ऊपर होता है नीचे कुछ भी लिखते हैं तो वो आंसर क्या आता है आपका, हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। तो आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हो। और इसमें हम क्या नहीं लिख सकते, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है ना, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रखना है। क्यू को कभी भी हमें क्या नहीं लेना, जीरो नहीं लेना। हमने क्यू को जीरो भी नहीं लिया और पी बाई क्यू की फॉर्म में कर दिया। तो हाँ, जीरो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है और उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही बताना था। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं, किस किस के बीच के, 3 और 4 के बीच के। आप इसको ना दो मेथड से कर सकते हो। एक तो मेथड मैंने जो कल कराया था उस मेथड से कर सकते हो, या फिर आज जो मैं सेकंड मेथड करा रही हूँ आप उससे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आपका जो सेकंड है, हमें क्या बतानी है, 3 and 4 के बीच में क्या बतानी है, रैशनल नंबर को बताना है। कितने रैशनल नंबर बताने हैं इसके बीच के, हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं इसके बीच के। तो आप एक काम करना कि ये काम कर सकते हो कि इसके बीच के, इसको ना 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को आप ऐसा नंबर रेशो में बना दो जिसको हम डिवाइड करें तो 3 बन जाए। जैसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 24/8। 8 3 जा 24 होते हैं ना, तो ये कटेगा 3 ही आएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही 4 है, 4 को मैं क्या लिख दूँ, 32/8। 8 4 जा 32, तो ये कट करने के बाद ये भी 4 आएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 21/7। 7 3 जा 21। और इसको क्या लिख सकते हो, 28/7। 7 4 जा 28। मतलब आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो। ऐसे ही और भी नंबर हो सकते हैं। तो हम पहले ये ले रहे हैं, इनके बीच के बता रहे हैं हम कि हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इनके बीच के 6 रैशनल नंबर लिख देंगे। तो 24 और 32 के बीच के लिखने हैं, तो लिखेंगे इसके बीच के नंबर। 24 के बाद क्या आएगा, 25/8। और 25 के बाद 26/8 हो जाएगा। 26 के बाद 27/8 हो जाएगा। उसके बाद 28/8 हो जाएगा। उसके बाद आपका 29/8 हो जाएगा। उसके बाद 30/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, सॉरी 2 2 और 2 मतलब 6 हो गए। 2 2 4 और 2 6। तो आपके 6 रैशनल नंबर लिखने थे। ये आपके हो गए 6 रैशनल नंबर, किस किस के बीच में, 24/8 और 32/8। और ये क्या है, 3 and 4। तो 3 and 4 के बीच के आपके क्या हो गए, 6 रैशनल नंबर हो गए। इसके बीच के भी लिख सकते हो। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे इसके बीच में। तो आप किसी भी तरीके से, मतलब हमें बस नंबर क्या बनाने हैं, इनके बीच के बनाने होने चाहिए आपके। चाहे इस मेथड से करो या फिर कल वाले मेथड से कर सकते हो। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर बताने हैं। अब हमें ना क्या करना है, 5 बताने हैं इसमें, 3/5 के बीच में एंड 4/5 के बीच में। तो आप क्या करना है, किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को और उसके बीच के
रैशनल नंबर लिख दो। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, 3/5 को ऊपर भी 6 से कर रही हूँ, नीचे भी 6 से, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। ऐसे ही 4/5 को भी 6 से उस वहाँ किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना आपको। तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, हो गया। अब इसके बीच के नंबर लिख दो, 18 और 24 के बीच में। 18 के बाद क्या आएगा, 19/30। 19 के बाद 20/30। 20/30 के बाद 20 के बाद 21। 21 के बाद 22। 22 के बाद 23। हो गए पाँच। पाँच ही बताने थे, 1 2 3 4 5। आपके 5 रैशनल नंबर बताने थे, किस किस के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, लास्ट वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो मैंने एग्जांपल में किया था, ऐसे भी कर सकते हो। ये बस इसमें कैलकुलेशन कम है, उसमें कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा पड़ती है। दोनों ही मेथड ठीक है आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न ऑफ योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है, और उसका रीज़न भी बताना है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। होल नंबर होते हैं कैसे, देखो, हाँ यस होते हैं, ये जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे होंगे। नेचुरल नंबर की स्टेटमेंट क्या थी आपकी, कल मैंने बताई थी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और जो आपके होल नंबर क्या थे आपके, मैंने ये भी बताया था होल नंबर क्या थे आपके। होल नंबर कौन से थे, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो इस देखो, ये जितने भी हैं ये सारे किसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारे किसके अंदर आ रही हैं, आपकी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ रही है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन जो होल नंबर हैं सारे वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। मतलब जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 है वो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए आपके नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हो सकते हैं लेकिन होल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब है यस है इसका आंसर, मतलब ये ट्रू है। अब है आपका सेकंड। सेकंड क्या है आपका कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ये कहना है अब इसको, ये गलत है आपका कि जितने भी इंटीजर हैं वो होल। द इंटीजर की डेफिनेशन फॉल्स है ये आपका। क्यों है उसका रीज़न बताती हूँ। इंटीजर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पूर्णांक की क्या बताई थी मैंने, उसमें क्या बताया था, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं, 0 है और नेगेटिव नंबर हैं, तो जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, ये सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर होते हैं। जो आपके ये ऋणात्मक संख्याएं, जो नेगेटिव नंबर है, ये किसके अंदर नहीं होते, होल नंबर के अंदर नहीं होते। तो क्लियर है ना आपका, सारे के सारे इंटीजर क्या नहीं हो सकते, आपके होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर तो होते हैं लेकिन क्या नहीं होते, वो होल नंबर नहीं होते। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। आपकी थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपकी कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट रैशनल नंबर की करें अगर हम, थर्ड पार्ट है इसका जो, वो क्या है कि रैशनल नंबर की बतानी है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जिसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर होते हैं। और जिसमें क्यू क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसमें देखो, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में जैसे 1/2 लिख लो, 3/2 लिख लो, 5/2 लिख लो, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। लेकिन ये क्या नहीं है, आपके होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्रीमिय संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये तो डेसिमल में आंसर आएगा और डेसिमल वाले नंबर कभी भी क्या नहीं होते, होल नंबर नहीं होते। तो इसलिए ये जो आपके रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते आपके। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी यहाँ पे। क्लियर है, तो ये भी क्या होगी आपकी स्टेटमेंट
फॉल्स होगी। तो आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आए। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।